हेलो नमस्कार आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथ ही साथ इसको हिंदी में अपन बोलते हैं समानांतर श्रेणियां। ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, तो सीढ़ी जब आप चढ़ते होंगे तो एक डिस्टेंस जो उसके बीच में होगा, सीढ़ियों के बीच में जो गैप होगा एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में, वो कैसा होता है? बराबर होता है कि नहीं होता? इसके बाद एक यानी एक पैटर्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उस पैटर्न की चर्चा करेंगे और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा एपी है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस की बातें कर लेते हैं, श्रेणियां की बातें कर लेते हैं। समानांतर तो छोड़िए, आगे श्रेणियां की बातें कर लेते हैं। श्रेणियां क्या होती है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में जब प्रार्थना कराया जाता है, प्रेयर कराया जाता है, तो उसमें हाइट के हिसाब से या फिर क्लास के हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से आपको खड़ा कर दिया जाता है। एक सीक्वेंस में बनाया जाता है, एक श्रेणी में आपको खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है। फिर और क्या? जैसे आप लोग सेल्फ में अपने बुक्स को रखते हैं, तो सबसे बड़ी बुक नीचे रख देते हैं, उससे छोटी उसके ऊपर, उससे छोटी उसके ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं? एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं, एक सीक्वेंस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला चीज सीक्वेंस क्या है? जब कोई एक निश्चित पैटर्न को, एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। इस सीक्वेंस को, सीक्वेंस, इसको हिंदी में श्रेणियां ही बोलते हैं। ठीक है। सीक्वेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। अभी कौन कौन से हैं? आगे तो सीक्वेंस का कुछ एग्जांपल्स आगे देकर मैं समझाता हूँ, फिर अपन इसको दो भागों में बांट लेंगे। जैसे आप सोचिए कि आपने टू का टेबल लिखा, 2, 4, 6, 8, 10। आपने ऑड नंबर्स का सेट लिख दिया, 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 डॉट। ठीक है। आपने क्या किया? मान लेते हैं कि 4, है ना, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 0, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, -2, -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 4, है ना। तो देखिए ये सब के सब एक निश्चित, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसमें दो ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचे प्लस कर दो, यहाँ से यहाँ पहुंचे प्लस कर दो, यहाँ से यहाँ पहुंचे प्लस कर दो, यहाँ भी सेम कंडीशन। लेकिन दिमाग में ये नहीं बैठा लेना है, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस हम 2 ऐड कर दिए हैं, यहाँ पर 2 अपना सब्ट्रैक्ट भी हुआ है, माइनस का 2। जरूरी नहीं है 3 को आप ले सकते हो, 3, 6, 9, 4 ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो आप। ठीक है। एक निश्चित पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि एक से दूसरे, और दूसरे से हम तीसरे पे जा सके, तीसरे से चौथे पर जा सके। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? श्रेणियां बोलेंगे। एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सीक्वेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा हमारा है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसको हिंदी में अपरिमित बोलते हैं, अपरिमित श्रेणियां। और इसको क्या बोल देंगे? परिमित। इसको क्या बोल देंगे? परिमित। ठीक है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको। जैसे आपने लिया दो, दो को दो से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 12, 12 को 24, है ना, 2 से मल्टीप्लाई चल रहा है। ये भी तो एक पैटर्न है। 8 से 16, सॉरी, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है। ये भी तो प्लस मल्टीप्लाई टू का कंसेप्ट है, डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है। तो जब सीक्वेंस डेफिनेट हो, जब सीक्वेंस आपको मौजूद है, इसमें पूछो कितने सीक्वेंस है, तो आप बताएंगे एक। कितने हैं इसमें? ये सीक्वेंस के जो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये नंबर्स आप देख रहे हो, इस नंबर्स को अपन टर्म बोलते हैं, इसको अपन पद बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है। जो कॉमा से आप अलग अलग किए हुए हो, यानी उस सीक्वेंस का हर एक सदस्य, हर एक अवयव, हर एक एलिमेंट को अपन क्या बोल रहे हैं? पद बोल रहे हैं, टर्म्स बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँ कि कितने टर्म्स है, तो आप बोल देंगे 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पर मैं पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? 1, 2, 3, 4, 5 है, उसके बाद धुआं धुआं कर दिया है, तो आप बता नहीं सकते, है ना।
तो जहां पर आप डेफिनेट तरीके से, निश्चित तरीके से आप बता सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं परिमित। उसको क्या बोलते हैं? परिमित। ठीक है, जैसे एज ए एग्जाम्पल 2 4 6 8, है ना, 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, 16 को 4 से 64, ये सब परिमित होगा। लेकिन यही अगर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लूँ 2 4 6 और डॉट डॉट लगा दूं 4 16 64 और फिर डॉट डॉट लगा लूं, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित श्रेणियां हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? क्या होता है परिमित और क्या होता है अपरिमित? अब देखिए सीक्वेंस को थोड़ा सा और मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूं। वैसे हमें तो एपी पढ़ना है, लेकिन ये सीक्वेंस है बहुत सारे, कम से कम अगर आप 12 में पढ़ेंगे तो 4 श्रेणियां बनती हैं, और वो चीज मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। इस सीक्वेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट डॉट। दूसरा हम पॉइंट लिख लेते हैं, कितना? 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3, 0 -3 -6 -9 डॉट डॉट। तीसरा लिख लेते हैं 2 4 8 16 32, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो उसको 2 से डिवाइड, अगर डिवाइड करते तो कितना? 1, है ना। जैसे आप लेके चलिए कि 32 लेके चले, इसको डिवाइड किया हम 2 से तो कितना बनेगा? 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए। पांचवा देखिए, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। अगला देखिए क्यूब लगा देते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 डॉट डॉट। तो यहाँ से चीज सीखने वाली क्या है? याद रखिए क्या सीखने वाली है कि पहला वाला में आप देख रहे हो तो पहला वाला में प्लस का 2 हो रहा है, 2 से 4 कैसे गया? 2 में हमने 2 जोड़ा तब 4 गए, 4 में 2 जोड़ा तो 6 गए, 6 में 2 ऐड किया तो 8 गए, 8 से 2 ऐड किया, यानी इसमें चल रहा है प्लस का 2। इसमें क्या चल रहा है? माइनस का 3। 3 से 0 कैसे है? 3 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 0 से -3 कैसे है? -3 आप सब्ट्रैक्ट किए, -3 में क्या सब्ट्रैक्ट किए? 3 सब्ट्रैक्ट किए तो -6 आया, -6 में फिर 3 सब्ट्रैक्ट किए तो -9 आया। तो ये चल रहा है। अगला देखिए मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। यहाँ पे डिवाइड चल रहा था, डिवाइड 2। यहाँ पर तो स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्यूब चल रहा है। ये आपका क्या चल रहा है? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्यूब, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। क्या इतनी बातें समझ आया? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये सब सीक्वेंस है। लेकिन जहां पर प्लस और माइनस होगा, जहां पर एक डिजिट से मतलब पहला टर्म से दूसरे टर्म पे अगर आप जा रहे हैं तो प्लस या माइनस करके होता है, तो उसको अपन एपी बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ठीक है। और जहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड से जाते हैं तो उसको जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और होता है, आगे आप पढ़िएगा, एचपी होता है, फिर एक स्पेशल सीरीज होता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ये 4 है। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, प्रोग्रेशन होता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें एपी ही पढ़ना है, इसलिए अपन एपी पर फोकस है। ठीक है, नहीं तो एपी, जीपी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एजीपी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लास्ट होता है कि स्पेशल सीरीज। तो ये सारी चीजें अपने को 11th में पढ़ना है। अभी हम टारगेट किसको करेंगे? एपी। ठीक है, तो एपी में हमें ये समझ में आया कि पहला टर्म से दूसरे टर्म तक पहुंचने के लिए आपको कोई एक कांस्टेंट, वो टर्म होगा, यानी कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, उसको या तो हम ऐड करके पहुंच सकते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके पहुंच सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके बीच में जो दो के बीच में गैप मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा? यानी गैप, ये जी है, एच मत लिख लीजिएगा, गैप बिटवीन टू टर्म्स, टू टर्म्स, जिसको आगे एपी की भाषा में अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन
डिफरेंस हिंदी में अपन सर्वांतर सर्व अंतर कैसा मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कांस्टेंट। ये कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको निश्चित कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, एज एग्जांपल पहला ले लिया मैं, 2 4 6 8। ठीक है, 5 3 1 -1। इसमें क्या हो रहा है, 2 से 4 का प्लस का 2 किए, 4 से 6 का प्लस का 2 किए, 6 से 8 का प्लस का 2 किए। यानी कि सर्वंतर जब आप निकालिएगा, 4 में से 2 घटाया आपने तो आपको कितना मिला, 2 मिलेगा। 6 में से 4 आपने घटाया, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 8 में से 6 घटाया, कितना मिला, 2 मिलेगा। यानी वो कांस्टेंट कितना है इसमें, 2 है। इसमें देखिए 5 से 3 गए, यानी माइनस का 2 हमने किया। 3 से 1 गए, कितना, माइनस का 2 हमने किया। इससे -1 गया तो -2 किया हमने। तो यहाँ पर आपका वो कांस्टेंट कितना है, माइनस का 2 है। इसको अपन सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने बातें कर लिया, थोड़ी सी और इस पर चर्चा करते हैं कि एपी के टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। एपी के टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक छोटा सा एपी लिया मैं, 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट एन। ठीक है, पहले वाले को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको T1 से दिखाएंगे। सेकंड वाला टर्म 2, थर्ड क्या हो गया, टर्म 3, ये आपका टर्म 4 और ये आपका Tn, nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अभी आपने सीखा था कि 2 से 4 कैसे गए थे, प्लस का 2 किए थे, प्लस का 2। फिर इसमें यहाँ से कैसे पहुंचे, प्लस का, फिर 2 किए, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, प्लस का आपने 2 किया। ठीक है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो, इनके बीच में जो गैप है ना, इसको अपन क्या बोल रहे थे, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। और इसी कॉमन डिफरेंस को हम डी लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, डी। यानी यहाँ मुझे पहुंचना होगा तो ए प्लस डी से हम पहुंचेंगे, ए प्लस डी से। 2 और डी की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, ए प्लस डी। अब फिर यहाँ पर आपको एक डी मिलेगा, ये वाला हिस्सा, फिर आपको एक डी मिलेगा, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2डी। तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी। इसी तरह से यहाँ भी आपको डी मिलने वाला है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2D प्लस डी, 3D। और यहाँ पर इसको Tn और इसको Tn और An से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, An से भी दिखाते हैं। अब An की वैल्यू कितनी होगी, इसका हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे सिखाना था कि टर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई होगी, ऐसा करते हैं। अब इन समांतर श्रेणियां पर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, है ना, कुछ डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। देखते हैं कौन सा एपी बनेगा और कौन सा एपी नहीं बनेगा। हमने एपी लिया, ये हमारा ओरिजिनल एपी रहेगा। और सबसे आसान आप लोगों के लिए 2 4 6 8 और ये 10 फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित श्रेणी। और क्या ये एपी है, तो आप देख रहे हो कि 2 से 4 पे कैसे गए, 2 जोड़ा। 4 से अपन 6 पे कैसे गए, 2 जोड़ा। 6 से प्लस का 2 किया, 8 से 10 प्लस का 2 किया। ठीक है, तो कैसे अपन पहुंच रहे हैं, 2 का एडिशन करके पहुंच रहे हैं, यानी इसके बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट है। वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी सर्वांतर जो है वो 2 है। सर्वांतर कितना है, 2 है। अब इसमें ये जो ओरिजिनल हमने ये लिया है, अब इसमें ऑपरेशन अपन लगाते हैं कि अगर हम इसमें प्लस का 2 कर दे या कोई भी कांस्टेंट को अपन ऐड कर दे, प्लस का 2 3 4, है ना, तो क्या होने वाला है, अगर 2 में ऐड करता हूँ, देखो आप क्या मिलेगा, 4, इसमें 2 6, इसमें 8, ये कितना हो जाएगा, 10, और ये क्या हो जाएगा, 12। ये हमारा ओरिजिनल एपी, इसको ओरिजिनल एपी अपन लिख लेते हैं, ओरिजिनल एपी। इसी पे सारा ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ये एपी है, आप देखिए 4 से आप 6 आए तो 2 ऐड किया होगा, 6 से फिर 8 है, 2 ऐड किया, 8 से 10 है, फिर 2 ऐड किया, सभी जगह क्या ऐड हो रहा है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका एपी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर्वंतर सभी जगह बराबर है और कांस्टेंट मिलेगा तो एपी होगा।
अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ओरिजिनल में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा ओरिजिनल को ही टारगेट करना है। अगर हम माइनस का 1 कर दें, इसमें माइनस का 1 ओरिजिनल, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो में से एक चला गया, एक 4 में से 3 एक चला गया 3, 6 में से एक चला गया 5, 8 में से एक चला गया 7, 10 में से एक चला गया 9। अब ये चेक करके देखिए क्या ये 8 है, 1 से 3 है, मतलब कितना 2 जोड़ा होगा आपने। 3 से 5 कितना 2 जोड़ा होगा आपने। 5 से 7 2 जोड़ा, 7 से 9 2 जोड़ा आपने, यानी सभी जगह कितना मिल रहा है वैल्यू 2। सर्वांतर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना 2, इसलिए ये भी आपका किसमें एपी में है। यानी यहां से दो बातें हमें समझ में आ गई कि अगर कोई एपी है तो उसमें कोई कांस्टेंट का एडिशन करते हैं तो भी एपी बना रहेगा, उसमें से कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आपका एपी बना रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी ओरिजिनल में से, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 10 2 जा 20। अब इसको चेक करते हैं, 4 से 8 है कितना, 4 का एडिशन किया तभी तो 8 है। 8 से 12 कैसे, 4 का आपने एडिशन किया, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, यानी ये भी क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस वैसे डी से नहीं दिखाते, तो ये हो गया कितना 4 का। अभी देखिए एपी में जब आपने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो डी की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, डी की वैल्यू आपका सेम था, जो ओरिजिनल में 2 था वो आपका ऑपरेशन प्लस लगाने के बाद माइनस लगाने के बाद भी 2 था, लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो डी की वैल्यू डबल हो। अगर आप 3 करते हैं 3 से मल्टीप्लाई तो डी की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 इंटू 3 6, 4 से आप करते हैं तो 4 इंटू 2 8, यानी इसमें मल्टीप्लाई डी मल्टीपल हो जाता है। और वैसे ही डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड का भी आप लोग देख लीजिए, डिवाइड में क्या होगा। अगर इसको मैं क्या कर दूं, इसी को अपन डिवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 डिवाइड किया 1, ये 2 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और 10 को 2 से डिवाइड किया 5। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये एपी में है। तो 1 से 2 कैसे, एक ऐड किए होगे, 2 से 3 कैसे, एक ऐड किए होगे, 3 से 1 कैसे, एक ऐड किए होगे, 3 से 4, 4 से 5 कैसे, एक ऐड किए होगे, तो ये तो एपी है जी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना, आप एक ऐड कर रहे हो, यानी कांस्टेंट कितना है 1 है, कांस्टेंट कितना 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल एपी था उसमें डी की वैल्यू 2 था, लेकिन जब आपने डिवाइड किया 2 से तो ये 2/2 1, 3 से डिवाइड करते तो 2/3 हो जाता, 4 से डिवाइड करते हैं 2/4, यानी 1/2 डी आपको मिल रहा है। बातें समझ में आ रही है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डी मल्टीपल हो जाएगा, अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से उतने टाइम से वो कम हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं, देखिए स्क्वायर करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। अब इसको चेक करिए ये भी में है कि नहीं। 4 से 16 कितना 12 ऐड किए होंगे, 16 से 36 20, यहाँ पे 12 यहाँ पे 20, एपी होगा नहीं होगा ना। एपी के लिए क्या चाहिए कांस्टेंट डिफरेंस, ये डिफरेंस जो होगा हमेशा कैसा होगा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये फिर एपी है नहीं, एपी नहीं होगा, तो ये स्क्वायर ऑपरेशंस नहीं लगे। अच्छा क्यूब करके देखते हैं, क्यूब होगा क्या, क्यूब भी आप देख लीजिए। क्यूब अगर करेंगे 2 का क्यूब 8, 4 का 64, 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1000। अब इसको चेक करना है क्या ये एपी में है, एपी चेक करना है ना। 8 से 64 यानी 56, और यहाँ से यहाँ देखो इतना बड़ा गैप हो गया, ये तो 56 इसमें ऐड करेंगे तो ये 216 थोड़ी ना बन जाएगा, तो फिर ये एपी नहीं है, एपी नहीं। तो हमें समझ में आ गया कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी कांस्टेंट का अगर आप एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन भी करते हैं तो एपी बना रहेगा, लेकिन अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, क्यूब करते हैं या क्यूब रूट करते हैं तो फिर वो एपी
नहीं रहेगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत आगे अपन चलते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एपी पहचानना ही दिया हुआ है कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है। तो एपी पहचानने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तीन ही टर्म लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि T1 को अपन ए से दिखाते हैं, ये आपका हो जाएगा a प्लस डी, और ये T3 a प्लस 2d। तो जब आपको d की वैल्यू निकालनी होती है, d की वैल्यू कैसे निकलेगी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 माइनस T1 जब आप करेंगे तो a प्लस डी, T2 माइनस T1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी d की वैल्यू टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी किसी भी टर्म को पकड़ लीजिए, इसको भी आप T3 माइनस T2 कीजिएगा तो उसके बीच में d ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि जो सार्वंतर निकालना होता है वो टर्म पकड़िए, पहला टर्म छोड़ टर्म पकड़िए, उसके पहले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एपी मिल, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर इक्वल्स टू क्या, टर्म माइनस रिसीडिंग टर्म, रिसीडिंग टर्म है ना, पद माइनस उसके पहले वाला पद, उसके पहले वाला पद, पहले वाला पद, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 6, 12, 18, 24। अब डी निकालना है, क्या करेंगे, 12 में से 6 कितना मिला, 6। फिर आपको चेक करना है कि क्या ये एपी में है, तो बार बार आपको डी निकालना है। 18 में से 12 घटा दिए कितना, 6। 24 में से 18 आपने घटा दिया कितना, 6। ये देखिए सब बराबर मिला, इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। क्या आप पहचान पाइएगा कि एपी कैसे अपन फाइंड आउट करें, ठीक। चलिए अब चलेंगे अपन एपी का nth टर्म निकालने की तरफ, ठीक है। एपी का अपन nth टर्म निकालते हैं, कोई अगर एपी दिया हुआ है उसका nth टर्म कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको हम बाय इंडक्शन मेथड प्रूफ करते हैं, किसको, बाय इंडक्शन मेथड, इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने बोला क्या कि सर T1 की वैल्यू a के बराबर होता है, T1 की वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर, ठीक है। T2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था कितना, a प्लस डी, देखो आप लोग अपनी कॉपी, a प्लस डी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना 1 है। T3 आपने कैलकुलेट किया था तो क्या लिखा था, a प्लस 2d, a प्लस 2d, यहाँ 3 तो यहाँ पर कितना, यहाँ से समझा भी देता हूँ फिर, 2, 4, 6, 8, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म, और ये एपी में है, एपी में है क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसको आप अब यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो 2 प्लस 2, यहाँ बीच में डी होगा तो ये बना a प्लस डी, फिर यहाँ पे डी होगा 4 प्लस 2 6, तो a प्लस डी ये आया है, और प्लस का डी ये कितना बनाएगा, a प्लस 2d, है ना। फिर अगला क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यानी d क्या कोफिशिएंट एक कम आ रहा है, तो t3 तो a प्लस 2d। t4 अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 3d, ये 4 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। T5 अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस 4d, और यही बात आगे तक अगर चली तो यहाँ से देखिए Tn, ये कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, है ना। यहाँ 4 एक कम, तो यहाँ पर n है तो एक टर्म कम करना है, तो n माइनस 1d, यानी ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। ये किसका टर्म है, nth टर्म, n पद का फॉर्मूला है, nth टर्म, जिसको अपन an से भी दिखाते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला मुझे मिला n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। जैसे इसी क्वेश्चन में 2, 4, 6 और डॉट लगाकर 18वां पद पूछ लिया, ये पूछा है उसने, क्या करना है, a की वैल्यू कितना दिया, फर्स्ट टर्म जी तो 2 आपने लिख लिया, d की वैल्यू किस आगे चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, एपी में होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। 4 में से 2 घटा दिए
तो कितना मिला 2, डी भी मिल गया हमको। एन की वैल्यू कितना है 18वां पद, ठीक है। तो ए 18 निकालना है, 18वां पद निकालना है, एन की वैल्यू 18वां, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ए 18, एन की जगह पर 18, ए की जगह पर कितना 2, एन की जगह पर 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 आपने लिखा। तो ए 18 इक्वल्स टू 2 प्लस 18 माइनस 1 17, 17 इंटू 2, आगे आप मल्टीप्लाई करते हैं तब ऐड करते हैं ना गुणमास की नियम। तो 17 34 2 36, तो ए 18 की वैल्यू कितना आ गया 36। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही, ठीक है। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है फॉर द एपी, ये देके रखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। पहला पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो पहला पद ये एपी दिया ही है, तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला पद, यानी ए की वैल्यू कितना हो गया 3/2, और अपने को डी फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले वाले का आगे देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितना आ गया 3/2, डी निकालना है तो किसी एक टर्म को पकड़ना है, उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको पकड़ लेंगे तो इसके पहले कोई टर्म नहीं है, तो 1/2 में से हम 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये डी मिल जाएगा एलसीएम 2 1 माइनस 3, तो कितना मिलेगा -2/2, कैंसिल करेंगे माइनस का 1, ऐसा ही है क्या। तो ये डी की वैल्यू क्या हो गया -1, ठीक है। अब लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में राइट नेक्स्ट टू टर्म इफ इट इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो अगला दो टर्म आपको लिखना है, एपी में नहीं है तो नहीं लिखना। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए डी की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है ना, डी की वैल्यू कैसा कांस्टेंट। पहला देखिए, पहला में क्या है 4 10, यानी 4 10 16 22, तो डी की वैल्यू अगर निकालिएगा तो यहाँ पर a2 माइनस a1, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को t2 माइनस t1 भी आप देख सकते हैं, a2 माइनस a1 भी। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया जी। डी की वैल्यू a3 माइनस a2, टर्म 3 में से टर्म 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 16 माइनस 10 जी कितना होगा 6। और डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू कितना a4 चेक कर लेते हैं माइनस a3, तो 22 में से 16 घटा दीजिए तो मिला 6, ठीक है। यानी एपी में तो है। देखिए यहाँ पर आपको कांस्टेंट मिल रहा है ना, डी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, यानी एपी में। अब नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म के लिए मैंने अभी सिखाया था a प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 और यहाँ पे डी, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू 4 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना 6, तो ओवरऑल 4 प्लस 6 चौका 24, कितना आ गया 4 और 4 8 28। अगर इससे नहीं भी करना चाहें तो टर्म में आप ऐड कर दीजिए, T6 पूछा, तो T6 कितना होगा T5 प्लस D, T5 कितना है 24 28, कितना 28, और D को ऐड करना है 6, तो कितना हो जाएगा 34 होगा। चलो तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न अपन देख लेते हैं। दूसरा देखिए 1 में से डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे -1 यानी -2, डी की वैल्यू -3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा -2, वेरी गुड, माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 है। तो डी की वैल्यू -5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस प्लस -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, यानी ये तो है। तो 1 2 3 4, पांचवा निकाल लीजिए, T5 कितना हो जाएगा T4 में आप करेंगे -2, तो T कितना हो गया -5 -2 कितना हो जाएगा -7, एक आंसर ये हो गया। और T6 देख लीजिए, तो T5 -2, T5 कितना है अपने पास -7 -2, तो ये हो गया -9। बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में जब आप डी निकालेंगे, सेकंड टर्म को पकड़ा तो 2 माइनस का 2, तो ये हो गया 4, डी की वैल्यू
थर्ड टर्म को पकड़िए, -2 माइनस का 2, तो ये तो माइनस का 4, यानी डी की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, एक का 4 एक का -4, इसलिए इसको आगे प्रोसीड आपको नहीं करना है, क्योंकि एपी है तभी तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 पे क्या है, 1 से 1, तो इसके बीच में गैप कितना, डी निकालेंगे, 1 - 1 0, डी इक्वल्स टू 1 - 1, यानी यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 0, ये 0 ये 0, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, दो में से घटेगा तो एक, तो देखिए डी की वैल्यू 0 0, यहाँ पर 1 मिल रही है, फिर 0 मिल रहा है, तो ये अलग अलग मिल रहा है, इसलिए आपका एपी में नहीं। तो ये दो क्वेश्चन थे, आगे कुछ और क्वेश्चन अपन देखेंगे। चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल नंबर 3 है, लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी देखे रखा है 2 7 12, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन थर्ड का देखे रखा है, अपना एपी क्या है, 2 7 12 डॉट डॉट, ठीक है, यानी ए की वैल्यू हमारे कितना हो गया 2, डी की वैल्यू कितना 7 - 2 इक्वल्स टू 5, और अपने को फाइंड क्या करना है, 10th टर्म फाइंड क्या करना है, यानी एन की वैल्यू 10th टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी, ए की वैल्यू कितना है 2, एन की वैल्यू कितना 10 - 1, और डी की वैल्यू 5, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5, आगे मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 45 और 2 कितना हो गया 47, ये nth टर्म। बात समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा पद है एपी का जो -81 है, कितना माइनस का 81 है, ये एपी दिया हुआ है 21 18 15, और बोल के रखा है कि क्या ये जीरो इसमें कोई होगा, है ना, ये भी पूछ के रखा है क्या कोई ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। चेक कर लेते हैं, चेक कर देंगे क्या, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए आगे तो एपी लिख लेते हैं, एपी हमारा क्या है 21 18 15, ठीक है, यानी ए की वैल्यू हो गया 21, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 - 21, यानी ओवरऑल जब 18 में से 21 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3, और इन की वैल्यू कितना, इनकी वैल्यू नहीं दिया आपको, -81 पूछा है, कौन सा टर्म -81 होगा, यानी ये टर्म होगा लास्ट टर्म, अब ये लास्ट टर्म कौन सा ये नहीं पता, लेकिन ये लास्ट टर्म हमें निकालना है, तो nth टर्म अपन ले लेते हैं, यानी वो जो nth टर्म है ना, वो क्या है अपना -81 है, और यही n अपने को फाइंड करना है, n क्या करना है अपने को फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू a प्लस n -1 3, n की वैल्यू -81, a की वैल्यू 21, और n -1, और d की वैल्यू कितना दिया -3, ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। -81 ये इधर आएगा तो -21 बनाएगा, और ये बना दिया माइनस, इसको ऐसे ही रखिए -3, क्योंकि डायरेक्ट अपन डिवाइड भेज कर काट देंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 1 कितना, अच्छा ये -81 माइनस का 21 है, तो ये हो गया 1 1 2, और 2 ये होगा क्या, चेक कर लीजिए एक बार, ये -3 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और ये बना -1, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 1 2 4, तो कितना हो जाएगा 34 इक्वल्स टू n -1, यानी n की वैल्यू -1 इधर आएगा तो 35, तो ये आपके पास, तो इच एनी टर्म 0, ये अपने को पता करना है क्या इसमें कोई एक टर्म है जो 0 हो सकता है, तो इसका सेकंड पार्ट अपन देख लेते हैं, यानी a की वैल्यू तो मुझे मालूम है कितना है 21, d की वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं कितना -3, nth टर्म जो है वो 0 अपने को पुट करना है, ठीक है, और n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल्स टू a प्लस n -1 d, n की वैल्यू कितना 0, a की वैल्यू 21, और ये हो गया n -1, d की वैल्यू कितना है -3, तो सॉल्व करेंगे, ये 21 इधर आएगा तो -21, 0 -21 -21, और ये बन गया n -1, और ये हो गया -3, ये से काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 से आपने 21 में काटा, तो 7 इक्वल्स टू n -1, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा
8। यानी इसका इस एपी का अगर एथ टर्म 8वां पद अगर आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये भी सही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है कि डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 और सेवेंथ टर्म इज 9, है ना। इसमें देखे रखना है, देखे रखा हुआ है कि थर्ड टर्म जो है एपी का वो 5 है और जो 7वां टर्म है वो 9, ठीक है। इसको साथ में आपको लिखते चलना है, ये क्वेश्चंस को रोक कर और अपने से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैच कीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए क्या लिखा है कि थर्ड टर्म आपको 5 दिया है, यानी A3 की वैल्यू देके रखा है 5 और सेवेंथ टर्म देके रखा है आपको 9। अब A3 की वैल्यू टर्म 3 अगर अपन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 और A7 अगर अपन निकालेंगे तो कितना A प्लस 6D, एक कम हो जाता है ना, 7 है तो 6, 3 है तो 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 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 कट गया, 2 में से 6 चला गया, माइनस का 4D और 5 में से माइनस 9 माइनस का 4। वाओ, इतना प्यारा मिल गया। तो D की वैल्यू कितना 1, तो D की वैल्यू जब 1 मिल गया तो बाई इक्वेशन 1 क्या लिखा है A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, तो कितना होगा A प्लस 2 इंटू 1, तो A की वैल्यू कितना 5 में से 2 चला गया यानी 3। A की वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। A की वैल्यू 3 मिल गया। अब अपने को AP लिखना है तो AP आप आराम से लिख सकते हो 3। अगला टर्म क्या मिलेगा, D को अपन ऐड करते हैं तो D की वैल्यू कितना है 1, तो 3 से क्या मिलेगा 4 5 6 डॉट डॉट। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है 7 और 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला लिखा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट्स की बातें किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा आगे समझने की कोशिश कीजिए। अब 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करनी है, तो 2 डिजिट नंबर में क्या आएगा 10 के बाद, 10 के बाद यानी 10 तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 11 डिवाइड होगा क्या नहीं, फिर उसके बाद क्या आएगा 12, 12 डिवाइड हो जाएगा ना। तो पहला नंबर हमारा आ गया 12, है ना। एपी अपन लिख रहे हैं 12, 12 के बाद 15, है ना, 3 से जो डिविजिबल है 15। उसके बाद लास्ट डिजिट कौन होगा जो 2 डिजिट का हो लेकिन 3 से डिविजिबल हो। 100 के पहले आइए 99, 99, 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 33 बार में, तो ये हो गया 90, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अपने को निकालना है कि कितने नंबर से इसमें, हाउ मेनी 2 डिजिट, कितने, ठीक है। ये 2 डिजिट की बातें चल रही है, यानी A की वैल्यू हो गया 12, B की वैल्यू हो गया, D की वैल्यू आपका हो गया 15 माइनस 12 यानी कितना 3, और एन की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 99 हो गई, एन टर्म की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितना है 99, ए की वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना 3, तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलेगा 7, 9 में से 1 चला गया 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 3 डिवाइड में लेकर आ जाइए, 3 से कट करते हैं अपन, 3 टू जा 6 2 7 तो 9 हो जाएगा क्या, तो 29 इक्वल्स टू एन माइनस 1 यानी एन की वैल्यू कितना आएगा 30। यानी ऐसे 30 नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है और डिविजिबल है किससे 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये बात ध्यान में रखने वाली है, फ्रॉम द लास्ट टर्म देकर रखा है, फर्स्ट टर्म से नहीं कि आप एक लगा लीजिए, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की तरफ, यानी लास्ट से आपको फर्स्ट की तरफ जाना है और एक भी आपको दे के रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहला पहला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 8 और एपी दिया हमारा 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62। तो पहला है कि एल निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू बिल्कुल मालूम है, 7 में से 10 चला गया,
तो कितना मिला, माइनस का 3, और एल की वैल्यू यानी nth टर्म की वैल्यू माइनस का 62, लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है, माइनस का 62। तो कितना होगा, इस बात का चर्चा करना है। तो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और ये d, n की वैल्यू कितना है, माइनस का 62, और a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितना है, माइनस का 3। अब इसको इधर लेकर आइए तो माइनस 62 माइनस का 10 हो जाएगा, और ये बना n माइनस 1 और ये माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 72, और n माइनस 1 और ये बना माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 से कट करेंगे कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, 1 2 12, तो ये हो जाएगा कितना, 24। तो 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू मिल गया 25। बातें समझ में आई। तो आपके पास जो लास्ट टर्म है वो कितना है, n है, लेकिन लास्ट टर्म तो आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए लास्ट टर्म से 11 टर्म, लास्ट टर्म से 11 टर्म। तो लास्ट टर्म से 11 टर्म समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 1 2 3 और ये है 4, ठीक है। लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा मतलब ये, तो पहला से वो कितना आ रहा है, देखो 1 2 3, यानी टोटल कितना है, टोटल है 4, ठीक है। और उसमें से क्या बोला, 11 टर्म पीछे से, तो लास्ट से जब दूसरा करते हैं, लास्ट से दूसरा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2, तो कितना मिलेगा, ये दूसरा, ये मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये लास्ट से दूसरा, तो ये है, किन पे बैठा है, तो आप क्या करते हैं, प्लस का 1 कर देते हैं। याद रखेंगे ये प्लस का 1 होता है ताकि वो पोजीशन बनाए रखे, नहीं तो उसके पहले वाले पोजीशन पर आप आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि आप लास्ट से जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल माइनस और वो टर्म जो टर्म दे के रखा है एल, लेकिन फिर प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को जो टर्म निकालना है वो लास्ट से कितना, 11 11, तो कितना हो जाएगा देखें आप, यानी कि जो टर्म होगा, यानी एन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, या कैपिटल एन से इसको दिखा देते हैं, कैपिटल एन, तो कितना हो जाएगा, लास्ट लास्ट टर्म कितना है 25, और पीछे से कितना बचा, 11, 11 और प्लस का आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, तो एन की वैल्यू कितना मिल गया, तो ये 26 में से 11 चला गया तो 15 मिलेगा, तो एन की वैल्यू 15। अब फाइंड द 11th टर्म, 11th टर्म फाइंड करना है, यानी ए एन, तो ये हो जाएगा ए प्लस कैपिटल एन माइनस 1 और ये डी, तो ए एन की वैल्यू यानी एन की वैल्यू कितना है 15, तो 15 टर्म आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितना है 10 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू देख लीजिए, डी की वैल्यू माइनस का 3, तो ये हो गया -3। तो ए 15 इक्वल्स टू 10 प्लस 15 माइनस 1 कितना 14 माइनस का 3, तो ए 15 की वैल्यू हो गया 10, और 14 इंटू -3 -42, तो ये 15 की वैल्यू हो गई आपका 10 में से 42 चला गया, कितना बचा माइनस का 32, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात समझने वाली थी, जो ये बात मैंने आपको समझाया ना कि लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा मतलब ये क्या, 4 माइनस 2 आप करोगे, ये 2 पर पहुंचोगे यहाँ, इसीलिए दूसरा तो ये हमारा 3 नंबर है, इसलिए हम प्लस का 1 करते हैं कि इस पोजीशन पर बने रहे, तो वही वहां पर लिखा 25 माइनस 11 प्लस का 1, लास्ट से जब पूछेगा प्लस का 1 आपको करना है, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, इसको भी अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखें यहाँ से, जब ये लास्ट से पूछा है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं सीक्वेंस ही चेंज कर दूं, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कर दूं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कर दूं, तो एपी में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे 2 4 6, तो 6 4 2 भी क्या हो जाएगा, एपी ही होगा, तो कोई इफेक्ट आने वाला तो है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ कि लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, है ना, यानी हम इस एपी को इस तरह से डिजाइन कर देते हैं, है ना, एपी डैश लिख देते हैं इसको, -62 डॉट 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 4 7 10। अब सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू कितना हो गया -62, डी की वैल्यू 4 में से 7 घटा दीजिए, कि 7 में से 4 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा ना, 7 माइनस 4, है ना, टर्म उसके पहले वाला टर्म, टर्म उसके पहले वाला टर्म, तो ये हो गया 3। अब देखो फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू 11 दिया हुआ है लास्ट टर्म से, और इसको आपने क्या कर दिया पलटी मार दिया है,
पूरी सीक्वेंस को आपने पलटी मार दिया, तो आप तो फर्स्ट से आप 11th टर्म काउंट करने वाले हैं। तो ए एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए 11 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -62 प्लस एन की वैल्यू देख लीजिए, एन की वैल्यू कितनी है 11 -1 और डी की वैल्यू 3। तो -62 प्लस और ये 10 इंटू 3 हो जाएगा, तो -62 प्लस का 30, यानी ओवरऑल आपको A11 कितना मिल गया, माइनस का 30। ये हो गया आपका आंसर। तो आज बार अपन इतना ही रखते हैं, और इसके आगे अपन सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इतना तक आप लोग कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके, थैंक यू।